नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। ये वीडियो मैं गया में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गया जी। तो गया तीर्थ इसका महाभारत में नाम है। अगर आप लोगों में मेंबर्स हैं तो आपको सपोर्ट करिए और मेरे ट्रैवल्स को आप सपोर्ट करिए, जिससे कि हम और इस तरह के तीर्थों को एक्चुअली रामायण महाभारत के पेजों से ला सकें। यहाँ पर मैं राजगीर गया था। राजगीर मेरा मेन रिसर्च था और राजगीर पे मैंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को छुआ। वहाँ पे चरण कमलों के निशान हैं, भीम के हैं, जरासंध के हैं, उनके मल्ल युद्ध के हैं और उस रथ के भी हैं जो कि धंस गया था, जिससे पत्थर बना है वहाँ पे, उसको भी धंस गया था रथ वहाँ पे। तो वो राजगीर के एंट्रेंस पर ही है, ऑन द राइट साइड। अगर राजगीर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको कृष्ण भगवान की मूर्ति भी दिखती है, एक ब्लू कलर की, और वहाँ पे पूरा रथ के चिन्ह भी हैं और मल्ल युद्ध के भी चिन्ह हैं वहाँ पर। मेरे हिसाब से वो राजगीर की सबसे पावन चिन्ह है। उसको बिहार सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके ऊपर ग्लास का व्यू लगाते ताकि लोग उसके बर्बाद ना करें और प्रिजर्व हो। अभी वहाँ पे दीवार बनाई हुई है चारों ओर, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ, लेकिन अगर उसके ऊपर ग्लास लगा दें तो लोग ऊपर से आके देखें और उसको छू ना सकें। तो इस तरह का भी कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। रथ के चिन्ह हैं वहाँ पर। तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। गया तीर्थ। तो गया तीर्थ में मैं 3 रात रुका था एज पर द शास्त्र, कि गया तीर्थ में ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए और अगर वहाँ पे जाने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का आपको उसका बेनिफिट मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का, और आपके समस्त परिवार को जो पाप हमारे जो होते हैं उनके जो फल से छुटकारा मिल जाता है। ये गया तीर्थ है। वहीं पर है अक्षयवट। अक्षयवट जो है वहाँ पे मैंने देखा गया तीर्थ में अक्षयवट भी है। अब वहाँ पे पूजा करने से अपने पूर्वजों के लिए ओम पितरेभ्यो नमः, तो वहाँ पे सभी पूर्वजों को आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है। हमेशा हम लोगों को गया में आके अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और इससे हमारे खुद के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होती है। और ये दुनिया का एकमात्र स्थल है जहाँ पर अपने पितरों को अर्पण करके आप उनको परमानेंट बेनिफिट दिला सकते हैं। एंड मेरी बुक 205 पेज नंबर 205 पे है ये। और ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली जगह है जहाँ पे आपके पूर्वजों को या आपको उसको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसके अब फल्गु तीर्थ इसी को बोलते हैं। इसके एक तरफ है फल्गु नदी के बह रही है, जो कि सोनभद्र का ही पार्ट है, कभी गंगा का ही पार्ट इसको बोलते हैं। और दूसरी साइड है आपका सीता कुंड, जहाँ पे सीता मैया ने दशरथ महाराज के लिए अंतिम संस्कार किए थे और दशरथ महाराज ने स्वयं ज़मीन से अपने हाथ से उसको एक्सेप्ट किया था, तिल के लड्डुओं को। और यहाँ पे कोई भी आ सकता है विद इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, कोई भी इधर आ सकता है। तो बौद्ध और जैन भी इधर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पे मिशनरी से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ना ही यहाँ पे मुसलमानों के ज़्यादा टेम्पल्स भी हैं, मुसलमानों की मस्जिद भी है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट्स इसके हैं 250435 नॉर्थ, 850806 ईस्ट। और यहाँ पर मैंने इसी ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट्स को फॉलो किया एंड आई कैन बी सी। और यही नदी को महानदी बोला जाता था महाराज युधिष्ठिर के समय में। तो यही गया तीर्थ, फल्गु बोलते हैं, महानदी तीर्थ ही बोलते हैं। और इसके बाद महानदी तीर्थ में आप जा सकते हैं, जो कि उड़ीसा तक बहती है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। और जो महानदी नदी बोली गई है महाभारत में, वो उत्तर मोस्ट एरिया बोला गया है उस तीर्थ का। उसके कोऑर्डिनेट से 211153 नॉर्थ, 825521 ईस्ट। मैं इस पर नहीं गया इस बार, है ना। अच्छा, फिर वहाँ पे जाते हैं ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्म सरोवर जो राजगीर शहर में है और इसके बीचों बीच पिलर भी है जो कि ब्रह्मा ने बनाया था। आजकल उसको बोलते हैं खोड़ा करके कुछ बोलते हैं, खोड़ा। और वहाँ पे उस पिलर के ऊपर बुद्ध को बिठाया गया है वहाँ पर। लेकिन ये जो है ब्रह्मा ने इस खंबे को बनाया था, तो खंबा काफ़ी बड़ा होगा, नॉट लुक लाइक एन आइलैंड, ऑलमोस्ट लुक लाइक एन आइलैंड टुडे, छोटा सा। और यहाँ पे एक रात रुकना चाहिए, इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने वहाँ पे एक और युग भी बनाया था यज्ञ वेदिका के लिए,
और दूसरों को अगर आप उसके चारों ओर घूमते हैं तो आपको वाजपेयी यज्ञ करने का उसका सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर भी मैं गया, उसका वीडियो भी है, वहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसके कोऑर्डिनेट्स है 250046, 852508। तो ये जो है खोड़ा जो जगह है बुद्ध का यहाँ पे है, ये रोप वे के पास में है। अगर आप रोप वे पूछें किसी को, उसके पास में ही है ये जगह। और यहाँ से आप धेनु तीर्थ जा सकते हैं। धेनु तीर्थ भी वहीं पर है। ये जो है इसी पहाड़ी पर है। इसको बोलते हैं नंबर 3 तो उदयगिरी है, ये है नंबर 5। इधर भी आप इधर जा सकते हैं। और वहाँ पर आप तिल का लड्डू अगर देंगे तो आपको सोमलोक की प्राप्ति होगी। और इसी एक पहाड़ पे कपिल गाय के बहुत बड़े पदचिन्ह और उनके बछड़े के अभी भी दिखते हैं। इस जगह के ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट्स है 2458 नॉर्थ, 852546 ईस्ट। यहाँ पर मैं नहीं जा सका क्योंकि बहुत जगह पहाड़ियों पर ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता था, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और बिकॉज ऑफ मेरे पास समय भी नहीं था। अगली बार इसको मैं पूरा करूँगा। धेनु तीर्थ जो है राजगीर पहाड़ियों के उत्तरी पहाड़ियों में है। आज भी ये वहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत जगह जैनों के मंदिर बन चुके हैं या फिर बुद्धिस्ट के मंदिर बन चुके हैं। और सेक्युलर गवर्नमेंट्स ने भी इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है इन द नेम ऑफ प्रिजर्वेशन। यहाँ पर ही एक बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर है 5वीं हिल पे। वहीं पे हनुमान का मंदिर भी उसके पास में है। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन महाभारत कालीन है, अभी की नहीं है। वहाँ से आप जाइए गिरधवत में महादेव की पूजा होती है। आज भी महादेव का मंदिर है, इसको 5वां हिल बोलते हैं। और यहाँ पर जो महादेव को उनको जो यज्ञ किया जाता है, वहाँ से जो ऐश होती है उसको अपने शरीर पर लगाने से आपको उसका स्नान लेना चाहिए। ये जगह जो मैं कपिल मुनि के जो गायों के फुटप्रिंट्स बोल रहा हूँ वो है शांति स्तूप में, शांति स्तूप की तरफ है, वहाँ पर है। अच्छा, फिर उसके बाद हम अब आगे चलते हैं। तो गिरधवत में हर ब्राह्मण को यहाँ पे उसको पुण्य मिलता है। और अगर वो 12 साल की तपस्या अगर जो करता है उसके बराबर पुण्य उसको मिलता है। तो ये जो फिर वहाँ से जाइए उदयगिरी पहाड़ी नंबर 3 है। और इस उदयगिरी में पूरे हिल्स में एक म्यूज़िक की ध्वनि आती है, वो मैंने खुद को एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे सावित्री देवी का भी मंदिर है और जयदेव गोस्वामी का भी आश्रम इसी पहाड़ी में है, इसी पहाड़ियों में है। और यहाँ पे सावित्री देवी का मंदिर है। अभी वहाँ पे आपको सारे जैन मंदिर दिखाई देंगे। और उस पहाड़ी पे चढ़ने से पहले एक जैनों का ऑफिस है, जैन मंदिरों का। आप उनसे पूछेंगे तो आपको कोई कुछ बताएगा नहीं। आपको ऊपर जाना पड़ेगा। टॉप में पहुँच के वहाँ से राइट साइड में वो आपको दिशा दिखाई देगी। और यही सारे गंधर्वों का या जो भी म्यूजिशियन उनका घर भी है उदयगिरी। इसके कोऑर्डिनेट्स है 200522, 855001। ये उदयगिरी अलग है। जो साउथ अमेरिका का उदयगिरी है वो एंडीज़ माउंटेन रेंज को उदयगिरी बोला जाता है। वहाँ पे इसी जगह पे योनि तीर्थ भी है, जहाँ पर कोई भी मनुष्य को दूसरी योनि में जाना, लाइक उसको वो किसी दूसरी योनि में नहीं जाता है, सीधा भगवान के उसको वैकुंठ मिलता है। यहाँ पे एक और जगह हीरापुर, जहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है। और जो यहाँ पे एक और मंदिर है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर जो है वो सेम मंदिर है जो योगिनी या यक्षिणियों का मंदिर है। फिर उसके बाद गया तीर्थ में जाइए। वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो 7 पुश्तें आपकी शुद्ध हो जाती हैं। अगर कुछ आपको पुत्र चाहिए तो वहाँ पे जाके मांग सकते हैं। और नील बुल यहाँ पे जो फिर यहाँ से आप जाइए फल्गु तीर्थ, वो गया में है फल्गु तीर्थ। और फल्गु तीर्थ जो है 24, वहीं पर जो है धर्मारण्य मंदिर भी है। ओके, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है 244139 नॉर्थ, 850044 ईस्ट।
इसे ये मेरी पेज 209 पर है, इस बुक के 209 पेज पर है। तो उसके बाद धर्मप्रस्थ से जाइए। धर्मप्रस्थ जो है, धर्मप्रस्थ वहीं धर्मराज वहीं पे रहते हैं और धर्मप्रस्थ के कोऑर्डिनेट्स है 15, 20, 54 नॉर्थ, 85, 25, 08 ईस्ट। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जगह है श्री विग्रह मंदिर, विच इज़ द टेम्पल ऑफ धर्मराज। वहाँ पे कुआं भी है जहाँ पे आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं, तो सारे पाप आपके वहाँ धुल जाते हैं। धर्मप्रस्थ पर ही मतंग ऋषि का आश्रम है और उसके आगे जो है गवायमन है। और गवायमन जो गवामयन यज्ञ का बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पे धर्मराज के मंदिर पे जाने से और उनके अर्थ विग्रह को छूने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फिर धर्मप्रस्थ के बाद आप चलिए ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान का जो स्थान है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 260706 नॉर्थ, 844140 ईस्ट। यहाँ पे ब्रह्म की डेटी है और यहाँ पे कार्मिक बेनिफिट मिलता है राजसूय यज्ञ का भी, अश्वमेध यज्ञ का भी। और राजगृह जानने से वहाँ पे कक्षीवान राजगृह वहीं पर है जहाँ पे वहाँ पे आपको मणिनाग तीर्थ है, वही राजगृह है। कक्षीवान ऋषि का बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है, ही वॉज द हैप्पीएस्ट मैन अलाइव। तो वहाँ से जाने के बाद, रक्षिणी की पूजा करने के बाद मणिनाग तीर्थ चाहिए। मणिनाग तीर्थ जो है उसको आज मनियार मठ बोलते हैं, उसी को मनियार मठ बना हुआ है मणिनाग तीर्थ के ऊपर, है ना। फिर उसके बाद जाइए गौतम ऋषि के आश्रम जो गौतम फॉरेस्ट में है, और यहाँ पे स्वर्ण मंदिर भी है। यहीं पे जरासंध का स्वर्ण भंडार भी है और यहीं पर जरासंध का मल्ल युद्ध भी हुआ था। ये वही जगह मणिनाग, इसके आसपास ही। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड हियर। आई रियली एन्जॉयड माई स्टे। और मैं वहाँ सब जगह गया जिसके बारे में मैंने बुक्स में लिखा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक। हम लोग को सपोर्ट करिए और हमारे गुरुकुल में जुड़िए। वहाँ पे हम इसी चीज़ों को ठीक से पढ़ाते हैं इन ए मेथोडिकल वे। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। मैं अब जा रहा हूँ गया, पहले विष्णुपाद मंदिर। यहाँ की महिमा इतनी है, गय महाराज ने बनाया था जिसका नाम पड़ा है गया। इसका एक्चुअल नाम है गय महाराज ने बनाया था, तो गया गय महाराज का है। तो बहुत ही सुंदर है। पूरा क्षेत्र जो है पुण्य है। यहीं पे कपिल मुनि ने अपनी साधना की थी, देवहूति को संवाद दिया था, सांख्य योग पे वहीं पे यहीं पर दिया था। और इसके पास में ही है सिद्धाश्रम, जहाँ पे विश्वामित्र ने भगवान राम को लेकर आए थे। ये विश्वामित्र का भी आश्रम है। यहाँ से गए थे सीधा ऊपर मिथिला की तरफ भगवान, जब वो 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे तब गए थे भगवान राम। यहाँ पर आए थे, विश्वामित्र के साथ आए थे। तो बक्सर में ताड़का वध किया, फिर वो यहाँ पे आए। फिर सोनभद्रा नदी से के उत्तरी तट से उन्होंने सोनभद्रा को क्रॉस भी किया, फिर वापस क्रॉस किया और सोनभद्रा नदी के उत्तरी तट से वो सीधा ऊपर गए स्ट्रेट लाइन में मिथिला की तरफ। यहाँ से उत्तरी दिशा में ध्रुव तारे की तरफ अगर देखेंगे तो सीधा मिथिला पहुँच जाएंगे। ये वही जगह है, बहुत ही पावन जगह। मेरी बुक में है, 1 Arrow 1 Kill में है और ओरिजिनल एटलस में है। यहाँ पर आने मात्र से ही आपके पुण्य नष्ट, मतलब पिछले पाप प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और मटेरियल तरीके से नहीं देखने का, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। गवर्नमेंट ने अच्छे रोड्स बनाए हैं, वेरी ब्यूटीफुल रोड्स। बहुत ही पावन जगह है। और पास में सब लोग बोध गया को प्रमोट करते हैं। बोध गया तो बात की बात, बौद्धों ने बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ों पे ऑक्यूपाई किया था। वो सब रियल हिस्ट्री तो बोलनी चाहिए ना, ऐसा कोई हमको किसी का अगेंस्ट नहीं है। तो रियल हिस्ट्री तो यही है, बौद्धों ने यहाँ पे जहाँ भी हमारे धर्म स्थान थे उधर उन्होंने कब्जा किया। वो तो चैतन्य महाप्रभु थे 6वीं शताब्दी में, उन्होंने उन पर निकाल के बाहर फेंक दिया। मतलब 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया बौद्धों। बट फिर भी यहाँ पे वो लोग हैं। बट ये सनातन धर्म की बहुत ही पवित्र पावन भूमि है। मैं इतना दूर से आया हूँ, यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मैं तो एकदम बोलते हैं ना, हर्ष की भरा पड़ा
इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ का जैसे अगर आप सतोलॉजी देखते हैं और सतोलॉजी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आके सेवा करिए, सफाई करिए, वो सेवा करिए। यहाँ पर ये क्षेत्र हमारा ही है, इसको सेवा हम लोग को करना चाहिए। पूरे जो भी आप लोग देखते हैं हमारे चैनल को और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको सेवा करनी चाहिए। और विष्णु स्मरणम बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आके नाम स्मरण करिए, नाम जप करिए। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी सुंदर जगह। अभी देखिए लोग मुझे बोलते हैं कि अमेरिका में कितना अच्छा फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे गया नहीं है ना, समझिए, वहाँ पे गया नहीं है। यहाँ पे सड़कें हमारी धाम को लेके जाती हैं, वहाँ पे सड़कें कहाँ लेके जाती हैं? नरक में लेके जाती है। कोई लास वेगास पहुँचा देती है, कोई इधर उधर शराब के ठेके पर पहुँचा देती है। यहाँ पे सड़कें हैं पुण्य तीर्थों पे लेके जा रही है। अब जैसे बहुत जगह हम भौतिक चीज़ देखें, सब गंदगी दिखाई देती है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर गंदगी दिखाई देती है साफ कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? सेवा तो हमको भी करनी है ना, पुण्य हमको भी कमाने हैं, सिर्फ दूसरों को ही पुण्य नहीं देने हैं हर समय। कोई सफाई कर्मचारी है भाई, हम सभी अपना हृदय तो हम सभी को साफ करना है ना। यहाँ पे आके सेवा करिए। अगर वहाँ पे कुछ गलती दिखाई देती है चुप रहिए, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका में तो कितनी गंदगी है, दिख ही रहा है। बच्चे खा रहे हैं लोग और वो सरकारों में बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। कहाँ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे एक साधारण व्यक्ति भी होगा, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई चाय बना रहा है, उसके पुण्य बहुत ज़्यादा है भाई। उसने जन्म तो लिया यहाँ पर। तो ये सब गांव वाले इधर जा रहे हैं और राखे कृष्ण मारे के कृष्ण राखे के। अमेरिका में ज़्यादा लोगों को डर लगता है, यहाँ पे तो किसी को डर नहीं, सब घूम रहे हैं अपने मस्ती में, सुबह सुबह निकल गए। कोई मंदिर जा रहा है, कोई पुण्य के तीर्थ में जा रहा है, फल्गु नदी के तट पे जा रहा है ना। तो और क्या चाहिए जीवन में? देखिए कितना सुंदर नेचुरल पूल है। अब बहुत ही सुंदर जगह, तो इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ इधर आके। और अभी आपको और भी वीडियोस दिखाऊंगा, यहाँ पे छोटे क्लिपिंग्स आप देखते रहिए और रियल वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आप उनके दर्शन करें, तीर्थ स्थल के दर्शन करें। चलिए, जय जगन्नाथ। देखिए दुर्गा जी का मंदिर है। और सुबह सुबह जल्दी आइए, दर्शन भी होंगे और आराम से आप देख सकते हैं इधर उधर। सूर्य दिख रहे हैं आपको? सूर्य आगे, ये सूर्य ये है यहाँ पे। हम मुक्ति धाम के थ्रू जा रहे हैं। राम 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 राम। ये है फल्गु नदी, सामने सूर्य दिखाई दे रहा है। दिस इज गया, बहुत ही शुद्ध स्थल है। यहाँ पर सूर्य को आप देखिए कैसे सुबह को लोग इधर चल भी रहे हैं। यहाँ पे पूर्वजों की पूजा की जाती है। सेम प्लेस इज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इमिटेशन, ये रियल है, बाकी जगह इमिटेशन। ये इमिटेशन मतलब ये रियल है, बाकी जगह किसी का कॉपी किया जाता है। बहुत ही पवित्र स्थल है।
This is Vishnupad temple. इस यज्ञ में अपना आयोजन है श्री विष्णु पर पर्वत इलाके 14 सैया गयापाल विष्णु पर गया जी। The beauty is in the chaos. लोग सोचते हैं सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए परफेक्ट तरीके से। वेटिकन को जाके देख लो ना, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, लेकिन वहाँ योग है, भक्ति है, कुछ नहीं। यही सुंदरता होती है। लोगों को सुंदरता की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। बाहर के लोग इसके लिए तरस जाते हैं और हम लोग इसी चीज़ को गाली देते हैं। देखो ये जो केओस दिख रहा है ना यहाँ पे, छोटे छोटे, बड़ा कन्वीनियंस लगता है कि कितना ऑर्गेनाइज तरीके से जाएंगे। वहाँ पे सुंदरता क्या है? वो तो वैसे ही हो गया, अकेलेपन का बात हो गई। अकेलापन सुंदरता तो नहीं होती है। अकेलापन तो बीमारी होती है, अकेलेपन से बीमारी होती है। यहाँ पे लोगों के अब इकोनॉमिक तो हर जगह, अर्थ का तो कभी अंत होता नहीं है ना, ये आप याद रख लीजिए। यू कैन बी बिलियनियर, यू वांट टू बिकम अ ट्वाइस बिलियनियर, है ना, उसका कोई अंत नहीं है। सेटिस्फैक्शन इज द रियल वेल्थ, वो यहीं पे आके मिलती है आपको। करोड़ों रुपए कमाने के बाद अब जब यहाँ पे आते हैं विष्णु पद पे, तो आपको शांति मिलती है। यही तो डिबंकिंग मिथोलॉजी है, सतोलॉजी, कि गलत चीज़ों को हमने एक वे, जो वेस्टर्नाइज वे ऑफ थिंकिंग, कोई हो ही ना, जिंदा ही ना रहे। आप देख रहे हो ना वेस्ट में क्या होता है, वो बच्चों को मार देते हैं, गवर्नमेंट फंड करती है ना। प्लान पेरेंटहुड अमेरिका में क्या है, दैट इज द थिंग, बच्चों को मारो, गर्भ में मारो, यही है। हमारे यहाँ पे हर जीवन दिव्य है। भारत की पॉपुलेशन बड़ी है, वो कोई भारत की वजह से नहीं, वो तो अभी आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है। हम तो, हमारे तो सबसे ज़्यादा आसुरिक प्रोपेगेंडा है वो। और बिल गेट्स को बुलाना, भारत में उसको एक्सेस देना, वो तो आतंकवादी है एक तरीके से ह्यूमैनिटी के लिए। आतंकवादी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई एक बंदूक से मारता है और दूसरा दवाई से मारता है, वैक्सीन से मारता है, वो भी आतंकवादी है। काम तो वही कर रहा है, उग्र कर्म। तो इसलिए दिस इज़ द ब्यूटी, ये जो ब्यूटी है यही ब्यूटी है, यही सुंदरता है। हाँ, बस हमारा जो वैदिक स्टाइल से स्वच्छता रखने का जो हमारा स्टैंडर्ड्स है, वो हम लोगों को प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा। जो लोग सतोलॉजी से कनेक्टेड हैं और कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो और आपके पास धन है, तो स्वच्छता के लिए गया को अडॉप्ट करें, जो इस एरिया से हैं। जो बाहर से हैं वो अपने लोकल एरियाज़ पे करें। मेरी बुक पढ़ें, द ओरिजिनल एटलस, उसमें मैंने वो सारे वो स्थान दिए हैं जहाँ पे आप अपने लोकल एरिया में जाके उस एरिया की टेक केयर कर सकते हैं। और अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है गया में, तो हमारे बहुत सारे यहाँ पुराने मंदिर हैं जो खंडहर बन चुके हैं, उसको साफ करके, उन कुंडों को साफ करके वहाँ पे गुरुकुल चलाएं। कि जब लोग उधर आएंगे, सतोलॉजी गुरुकुल चलाएं, क्योंकि जब वहाँ पे लोग आएंगे तो वहाँ पे उनको उस क्षेत्र से कनेक्ट बैठ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लोग कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, यूथ है जो पुराने मंदिरों को लेते हैं, उनको सफाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे, अब उसके बाद क्या होगा, ये बात है, उसके बाद क्या होगा, सफाई तो आपने कर दी, उसके बाद क्या होगा, उस जगह का इम्पोर्टेंस कैसे आप बाहर लाएंगे। तो वहाँ पे सतोलॉजी गुरुकुल चलाएं, 12 सेशन से हमारे होते हैं, अब वो चलाएं, है ना, और उसमें जो मदद होगी हम लोग करेंगे। और ऐसे करके जगह जगह हम लोग जितने ज़्यादा गुरुकुल स्थापित कर सके करें। उसके लिए सब लोग गुरु बने। माता पिता तो पहले गुरु होते हैं। पढ़ें, लिखें, थोड़ा सा स्वाध्याय करें, है ना, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसी को क्रिया योग बोलते हैं। तो उसमें क्रिया योग में लग जाए,
तप करें थोड़ा सा और इस तरह आगे बढ़ाएं। जैसे कि ये सुंदर से इन्होंने किसी ने बनाया है, ऐसा गार्डन फ्रंट अपना बनाया है साफ करके, ऐसा करके वो पूरे क्षेत्र को ऐसा कर सकते हैं। उसमें फिर धीरे धीरे सरकार भी सक्रिय होगी। सरकार का काम होता है बड़ी बड़ी चीज़ें करना, है ना। सरकार का काम छोटा चीज़ें नहीं करना होता है। तो दे कैन अरेंज द कॉम्पैक्टर्स, डिस्पोजेबल व्हीकल्स, जो कि गंदगी को उठा के कहीं बाहर फेंकें, उसको, वो काम सरकारों का होता है, बड़े लेवल पे सिस्टम्स बनाना, प्रोसेस बनाना, है? लेकिन मेहनत तो हम लोग करनी पड़ेगी अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। ये राजगीर है। अब यहाँ पर हम लोग अभी घुसना शुरू कर दिए। जरा से यहाँ पर ही कृष्ण भगवान आए थे 7000 साल पहले। ये पूरे विश्व की राजधानी थी। जरासंध को मारने के बाद ही जो है युधिष्ठिर महाराज का राष्ट्रीय यज्ञ आरंभ हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जो हम लोगों को दिखाई देंगी। तो जब हम राजगीर जरासंध के महल की तरफ जाएंगे, अखाड़े की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे पता लगेगा। तो ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है। तो भीम, अर्जुन और जरासंध तीनों आए थे इधर, युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था। बहुत बहुत ज़्यादा इतिहास है इस जगह का। तो ये कथा जो है महाभारत में है। और राजसूय यज्ञ से पहले की है कि अगर राजसूय यज्ञ संभव ही नहीं होता अगर यहाँ पे जरासंध का वध नहीं होता। और जरासंध का मालूम ही है, उसकी माँ जरा है और उसको जोड़ के बनाया गया था, इसे जरासंध नाम पड़ गया। शरीर को जोड़ के बनाया गया। तो यहाँ पे जरा देवी की पूजा भी होती है, जरा की पूजा भी होती है। तो उसको सभी जो गांव वाले हैं वो जरा की जो इमेज है उसको घर के बाहर लगाते हैं ताकि बुरी आत्माएं अंदर न घुसे। और यहाँ पे बहुत सारा बौद्धों का भी अतिक्रमण है, आप देख सकते हैं हर जगह बौद्धों ने अपनी जगह बनाई हुई है, विच इज़ नॉट राइट, है ना। उल्टा ये कॉलोनाइजेशन का पीरियड था जिसको आदि शंकराचार्य ने उखाड़ के फेंका। आप याद रखिएगा, आदि शंकराचार्य ने बौद्धों को बाहर फेंका भारत से और बाकी जगहों पर भी किया। वो इसलिए, उसका कारण कुछ और था कि ये लोग वेद के विरुद्ध काम करते हैं। बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो अनुयायी है इन्होंने किया, है ना। बुद्ध तो विष्णु के अवतार है, उन्होंने तो राजधर्म की स्थापना करी। जो इन्होंने जो दूसरी जो स्टोरी बनाई गौतम बुद्ध वाली, वहां से गड़बड़ी शुरू हुई। ओरिजिनल बुद्ध तो नंद महाराज के धनंजय बोलते हैं ना, वो वाला नंद, धनानंद, उस समय उसके 200 वर्ष के बाद के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के 200 वर्ष के बाद। तो मतलब 1800 जो भी लोग मिथोलॉजी में बीसी बोलते हैं वो वाला, बीसी के ऊपर। तो आज के समय में देखा जाए तो करीब 2500-3000 हजार साल पहले बुद्ध आए। मतलब आज के समय से 4000 साल पहले बुद्ध आए थे, ऑलमोस्ट 4000, 4300 ईयर्स ऑलमोस्ट, 4300 वर्ष में। तो यहाँ पे तांगा वगैरह सब चल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं इधर के मेला का एटमॉस्फेयर भी है। देखते हैं कि हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मकुंड पहले। तो ओरिजिनल एटलस का इस पुस्तक का 205वां, 206वां, 207वां पेज। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहे हैं, समझे आप। तो ये दिखाता है कि रिसर्च पक्की है। So let's see the place. यहाँ पे सफारी भी है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। वैली में है इस समय हम लोग, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं पैरेलल चलते हैं, दो
ऐसे। और जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ से पहले सोनभद्रा नदी जाती थी पहले। अभी सोनभद्र नदी जो है और उत्तर की तरफ चली गई, मतलब उत्तर पश्चिम की तरफ चली गई है। पहले इसके बीच में से रामायण काल में नदी जाती थी, इवन महाभारत काल में इसके बीच में से जाती थी। तो रामायण काल में भगवान राम को इधर से नदी को क्रॉस करना पड़ा था। पहले दक्षिणी तट पे गए, फिर उसके उत्तरी तट पे गए। और वो जगह आती है टुवर्ड्स गया, उस तरफ आती है वो जगह जहाँ पे भगवान राम ने क्रॉस किया। और महाभारत काल में ये नदी भी वहीं पर थी, मतलब कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो इसके बीच में से नहीं बह रही है। तो इसके बीच का जितना भी एरिया है नीचे का, सब बहुत फर्टाइल एरिया है। यहाँ नदी सोनभद्रा जाती है। सोनभद्रा एकमात्र नदी है जो उत्तर पूर्वी की दिशा में जाके गंगा से मिलती है आगे, शायद छपरा में मिलती है। तो अभी हम जाएंगे तो देखेंगे छपरा में, उस उधर ही पास में जो एक, मैं यहाँ पे कभी आया नहीं हूँ, ये सारी रिसर्च है मेरे दिमाग में बैठी हुई है, तो एक्यूरेट काम है। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स। कोई दूसरा शाबाशी न दे तो पीठ तक दबा लेना चाहिए। I'll take you more. Thank you. मेरी बुक में ब्रह्मस्थान का लिखा हुआ है, ब्रह्मस्थान नाम की जगह, और वहाँ पे एक कुंड भी है, जहाँ पे कुंड के बीच में एक बहुत बड़ा खम्भ, एक पिलर है, खम्भा है, वो ब्रह्मा जी का चिन्ह है। तो यहाँ पर भी होना चाहिए। अभी एक पुराना घर है ये, लेकिन उसके दो जो खम्भे दिखाई दे रहे हैं वो बड़े यूनिक हैं, लाल और सफ़ेद उनकी पेंटिंग है। We'll explore that. ये कितना इंक्रोचमेंट है, देख रहे हैं, मुसलमानों का, बौद्धों का, और इसी की वास्तविक इतिहास को छुपाने की बात करी है। इधर एक सिख का मंदिर बन रहा है, गुरुद्वारा भी बना हुआ, उसके पास में मस्जिद भी, उस पर तरह तरह के होटल्स भी बन चुके हैं, ये सारी प्रॉपर्टी। और ये जो पुरातन सी बिल्डिंग दिख रही है, ये पुराना मंदिर हो सकता है यहाँ का ओरिजिनल, लेकिन बाकी सब जगह तो एंक्रोचमेंट। ये बहुत बड़ी लेक मानी जाती है जगह, हर तरफ बौद्धों का बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ा मदरसा बना दिया, क्या है देख रहे हैं वहाँ पे, उधर सिख गुरुद्वारा है। तो ये जगह प्राचीन काल में इम्पोर्टेंट होगी, नहीं तो ये सब लोग इतना इसको ऑक्यूपाई नहीं करते। अगर इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, इसमें मतलब इसका आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस है। पिपला स्टोन हाउस, जरासंध की बैठक, ये इसके निचले हिस्से में छोटी विख्यात तक स्टोन हाउस। সবাই আসতে বাবাই আসতে, শোনো মা আসতে। এর উপরে না बौद्धों का बहुत टेम्पल्स है, स्तूप वगैरह, बौद्ध एजुकेशन, पूरा बौद्ध धर्म यहीं से चलता है।
दुनिया भर के जो रिलीजन्स हैं यहीं से जाते हैं। इज नथिंग दे हैव। अब तो कैथोलिसिज्म भी भारत में बन रहा है, बनाया जा रहा है। समझे, अब कैथोलिसिज्म कुछ है नहीं रिफाइंड, वेटिकन में कुछ है नहीं, यही बना है। तो बौद्ध भी यहीं बनता है, इस्लामी दारुल उलूम सब यहीं पर है। इस पहाड़ी के ऊपर भी उधर आप दिख रहे मंदिर, कुछ बौद्ध है, एक हिंदू है, ऐसे ही है। अब मिल गया भैया, जहाँ पे ब्रह्मस्थान है उसको अलग रखा गया है, ब्रह्मकुंड अलग है, ब्रह्मस्थान अलग है, तो मिल गया वो। अब देखते हैं क्या है वो वहाँ पे। उसका GPS कोऑर्डिनेट्स मैच करना चाहिए मेरे खुद से। दिस इज द रियल ब्रह्मस्थान ऑब्वियसली। इसके बारे में आपको बता रहा था बुक में, पेज नंबर 205, द ओरिजिनल एटलस, दैट इज द ब्रह्मस्थान। ऐसा लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध ने उधर तपस्या की है, ऐसा बुद्ध है। ओरिजिनल बुद्ध का ने भी यही तपस्या किया होगा, बाद में उसको गौतम बुद्ध पे लगा दिया। लेकिन हाँ, अगर तपस्या किया है जहाँ पे किया है वही ब्रह्मस्थान होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, ये वहीं पर तपस्या करते हैं जहाँ पे पहले से किसी ने किया होगा। अलग से तपस्या नहीं होती, मतलब होती, जहाँ से पहले किया होगा वहीं से होगी तपस्या, वहीं पर होगी। तो इसलिए ये जो जगह है बोनाफाइड है, तो लग रहा है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे पहले तपस्या की जा चुकी है। अगर नहीं की गई होती तो प्रॉब्लम होती, लेकिन की गई है जिस तरह, तो वही जगह ओरिजिनल है। देखते हैं आगे क्या दिखता है लोग को, लेकिन जगह तो वही है। इसके मैं यहाँ पे जस्ट 5 मिनट रुकूंगा, ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे बाकी जगह जाना है। मतलब, पर एक बात तो सही है कि बुक एक्यूरेट है। अभी देखते हैं जंगल, देखिए ये यहाँ का जंगल, यहाँ पे हरा भरा, इसलिए पानी बहुत है यहाँ पे नीचे की तरफ। पहले यहीं से नदी जाती थी सोनभद्रा का पथ है, पहाड़ों के बीच से जाती। रामायण में सोनभद्रा जो है गिरिव्रज के बीच से जा रही है, सारे गिरिव्रज है। पुराना नाम एक गिरिव्रज है, राजगीर नया नाम है, पहले नहीं था ये नाम। और जो पत्थर गिराया था भगवान ने, वो मुझे भी पता नहीं कहाँ गिरा है, वो क्या किधर है। होगी बड़ी चट्टान, मेरा विजन जैसा है, बड़ी चट्टान होगी, नहीं दिखता है तो हम लोग बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बुक का कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ रहा है ब्रह्मस्थान पे, एग्जैक्ट 25 डिग्रीज कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, विच इज़ एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। 6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग ई रिक्शा पे चल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। पॉल्यूशन नहीं होगा और जंगल बचा रहेगा, तो ये अच्छा चीज़ किया बिहार टूरिज्म पे। तो लेकिन बस वो ये है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो और बढ़ेगा ये जगह, क्योंकि और वैसे भी जो जितनी भी रियल स्पिरिचुअल जगह होती है वो उधर जाना कठिन होता है, उधर आप आसानी से उस जगह का एक्सेस नहीं मिलता, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। बट आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस पार्ट।
इन द मिडिल ऑफ द राजगीर हिल्स, गिरिव्रज, यही है गिरिव्रज। गिरिव्रज के बीच में गिरधारी, गिरधारी गिरिव्रज यही है। यही है, यही ब्रह्मस्थान है। वो जो बुद्ध जो बिठाया ना, हाँ जी, वहां पे ये अभी ये पहले से होगा ये जगह, आप पहले से जगह है, लेकिन तो बुद्ध बाद में बिठाया है। बहुत बाद में बैठाया गया, हाँ। और बाकी ये था पूरा नहीं था ऐसा, ये थोड़ा टूट फूट गया होगा समय से, ऊंचा नीचा था ना, इसका डेवलप किया गया सर। पानी तो था ना, पानी था, इतना पानी नहीं था, ये तो काट कर डेवलप किया गया है। नहीं वो तो मानता है। फर्स्ट में हम आए थे ना, जब ओपनिंग हुआ इसका, तो बोर्ड का पीछे पानी था। हाँ तो वो तो पानी हाँ। सूख जाता है ना, समय हाँ। हो गया। तो वो जो खंबा है ना वो बीच में, हाँ हाँ जिसे बुद्ध बैठे हैं, जी जी, वो ब्रह्मा ने बिठाया। ब्रह्मा इसमें, ब्रह्मा ब्रह्मा, अच्छा, ब्रह्मा ने बिठाया था। विष्णु का नहीं, सिर्फ खंबा। खंबा बैठाया था, तो उसको ब्रह्म यूप बोलते हैं। ब्रह्मा यूप, यूप संस्कृत में होता है यूप। यूप मतलब खंबा, खंबा। यूप यज्ञ वेदिका। पहले इसे बहुत सूखा हुआ था सर, सूखा हुआ था, नदी यही धर्मचक्र यही है एक्चुअली। यूप तो पता नहीं, शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो ये बोल रहे हैं आर्टिफिशियल है, बट मुझे पता नहीं है, तो इस पे तो रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी यहाँ तक तो हम इतना बोल सकते हैं कि ये सेंटर में है, तो यही हो सकता है धर्म स्थान। अब इसे धर्मचक्र बोलते हैं। और ये ऐसा करके इधर भी गुफा, लोग बोल रहे हैं 2 घंटे का ट्रैकिंग है। वहाँ पे गौतम बुद्ध ने तपस्या किया था। तो गौतम बुद्ध ने तपस्या किया है, मतलब ओरिजिनल बुद्ध ने तपस्या किया है, तो इसका मतलब ये जगह बोनाफाइड है, क्योंकि हर अवतार जो है पिछले अवतार को फॉलो करके उसी जगह पे जाता है। जैसे बलराम यात्रा हुई, फिर फिर बाद में भरत यात्रा, बाकी रामायण कालीन में भी अवतार इधर आए, चैतन्य महाप्रभु भी इधर आए, बाकी लोग भी इधर आए। तो इसका मतलब ये है कि अनेक ऋषि, आदि शंकराचार्य भी इधर आए। अब वो कहाँ पे उनका मठ है मुझे पता नहीं है, कहाँ पे होगा गया में, बट सभी सन्यासी और सब यहाँ पे आते हैं। तो ये जगह है, यहाँ पे हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं सूर्य, तो यू कैन सी दैट, ओके, द एक्यूरेट डायरेक्शन है, समझ रहे हैं आप, इतना एक्यूरेट है। द ओरिजिनल एटलस, पेज 205, 206, 207, ओरिजिनल एटलस। मीनिंगफुल है ना, इसका मीनिंग है हमारे लिए, हमारे लिए तो बहुत मीनिंग है। बाकियों के लिए टूरिज्म है, हमारे लिए तो उसके अर्थ है ना पूरा ये। चलो चलो चलाते रहो, हमारे लिए तो बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि हमारा इतिहास है ये। बाकियों के लिए तो टूरिज्म है, और बौद्धों के लिए बर्बाद करने की जगह है, क्योंकि बौद्ध में अध्यात्म नहीं होता ना, उधर अध्यात्म नहीं होता बौद्ध में, वो हमारा कॉपी करते हैं, नकल बनाते हैं। हाँ हाँ, सब कुछ कॉपी करते हैं। तो उसको अफसोस लगता है, एक साल का मारता है तो उसको अफसोस लगता है। तो बहुत लोग अपने उन्नति कर रहे हैं, उसको बिना मन किया उसको दबोच रहा है सर। तुम भी इस धर्म में है, कानून में वो मूर्ख बना रहे हैं। So now we are finding out places in Rajgir. One is Mercy Fort, right? ओरिजिनल एटलस, अभी मैजिकल एटलस भी आने वाला है, वो भी आप देखिएगा, एकदम एक्यूरेट है सारा बुक्स। GPS कोऑर्डिनेट्स यू कैन फॉलो लिटरली।
से आयुर्वेदा ट्रेजर ट्रोव। आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि वहाँ पे कोई वेदर ही नहीं है, वहाँ जब उगेगा ही नहीं वहाँ। हेलो, राम लक्ष्मण कुंड, गणेश कुंड, अहिल्या कुंड। सो दिस सेकेंड डे और बहुत जगह जो हैं जैन तीर्थंकरों ने उनको जगहों पे, हमारे मंदिर है सारे, उनको लिया हुआ है। तो इम्पॉसिबल है एक्चुअल जगह को ढूंढना, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो मणिनाग मिल गया, सावित्री देवी का मंदिर मिल गया, उसके वीडियोस आप देखेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ तो आप लाइव भी देखेंगे उसको। तो मैं, ये वट है, अक्षय वट है। तो ये सब जगह जो स्थान के स्थल है, ये सारे कुंड हैं। एक जगह ठंडा कुंड है, एक जगह गर्म कुंड है। तो ब्रह्म कुंड गर्म है और ये ठंडा है। ये चंद्र कुंड है नीचे। तो अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है सबके देवताओं के लिए। हाँ, ये सूर्य कुंड। ब्रह्म कुंड के बाद इसी का मान्यता है। हाँ, हमारे पंडित, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिनित उपाध्याय है। जिनित उपाध्याय। तो है ना, ये सूर्य कुंड का मानता, ये कहा जाता है कि सूर्य पुत्र के द्वारा ये निर्मित कुंड है। और यही जो है, सूर्य पुत्र तो यमराज है। हाँ, नहीं, सूर्य के तो कितने पुत्र हैं उनके? एक पुत्र है जो ऋषि थे उन्हीं, वही इसमें यज्ञ। मतंग ऋषि का आश्रम किधर है? मतंग ऋषि का आश्रम, क्योंकि मतंग ऋषि के बारे में ये हो, लेकिन होगा आपको ऋषि का जो भी आश्रम है ना, उसके बाद से स्टार्ट है। हाँ, कुंड क्षेत्र का आप बोलिएगा तुम सारा चीज बता देंगे आपको। और जहाँ तक ऐतिहासिक चीज हमें पता है, जो इतिहास से यहाँ से जुड़ा हुआ जो यहाँ का लगाव है, ठीक है। ये जो कुंड देख रहे हैं, ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद जल है। एक तरह से इसको हम लोग मेडिसिन वाटर बोलते हैं। हाँ, ये पानी आता रहता है, फिर जाता किधर है इधर से? ये सिर्फ यहाँ से बाहर निकल के ये खेतों में चला जाता है। अच्छा अच्छा, बट यहाँ से आता है, पहाड़ से नीचे आता है। ये पहाड़ से नीचे से आता है। और वो जो सूर्य देव के, हाँ, ये सूर्य देव का, ये जो है यहाँ हम लोग का छठ का पूजा होता है। ये पारंपरिक बहुत काल से चला आ रहा है ये। और ये 365 दिन पानी आपका गर्म गिरना है, इसको बंद नहीं होना है। धारा कम सकता है मगर ये गिरता रहेगा। इस पहाड़ी से आ रहा है। हाँ, ये इस पहाड़ी से आता है। तो पुराना स्टैचू जो है, हाँ, उसको आप स्पर्श करके भी देख सकते हैं, उसको छूने से भी एक सहूलियत। और यहाँ कहा जाता है, मान्यता है इस कुंड का कि यहाँ कोई मनोरथ भी मांगा जाता है तो वो उसको भी देता है। बहुत सारे आदमी यहाँ आए हैं, उनको बेचारी इसको कोई दिक्कत हुआ हो तो आके यहाँ अपना ब्लेसिंग करते हैं, उसको पूरा होता है तो फिर आके यहाँ नमन करते हैं। थोड़ा सा आप भी पूजा आए तो अर्पण कर लीजिए अपना। कैमरा बंद कर दीजिए। गोइंग फॉर उदयगिरी सावित्री देवी मंदिर। Climbing up more. Heat, humidity, and walk. बहुत लंबी चढ़ाई, ऊंची चढ़ाई है, लेकिन देखते हैं कि जो बुक में रिसर्च किया है सही है कि नहीं।
इस पहाड़ी की चोटी पे एक शिव जी का मंदिर होना चाहिए और एक सावित्री देवी का मंदिर होना चाहिए, तो ये बन जाता है उदयगिरी, है ना। तो देखते हैं कैसा होता है। ओके, सो विल बी, you can see from behind me how up we are. That's the valley. Okay. Yeah. That is valley. Way up. बहुत ऊपर हैं लोग, ज़्यादा ऊपर चढ़ाई नहीं है इधर, मैक्सिमम 1000 meters, लेकिन stairs or his heat and humidity, that's why it looks tough. So just met Jain Sadhu and he told me to go to the hill number 5. तो ये भी हमको it's great of him, वो दिगंबर है, so he's going and running down like a young boy. You can see how steep this is. Even the steps, ऐसा लगता है कि भूमि आपको नीचे खींच रही है. Even with the steps, ऐसा लगता है वो भागे जा रहे हैं जोर जोर से नीचे. नीचे जाना थोड़ा आसान हो जाता है, बट स्टिल अगर आप, और बारिश में यहाँ पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज ऑल दीज स्टोन्स आर, पे पानी बहेगा झरने के जैसा, इम्पॉसिबल होता है. लेकिन विदाउट शूज़ आप चढ़ सकते हैं, पैर से चढ़ेंगे चढ़ जाएंगे वो, लेकिन आप शूज़ के साथ गएंगे तो फिसलते रहेंगे इधर. तो ये 5वां हिल है तो बाहर गिरी, और अब हम जा रहे हैं 3रे नंबर पे जो उदयगिरी है. थोड़ा मिस्टेक्स होती है तब आपको सही जगह रास्ता पता लगता है, तो हम लोगों ने भी इधर उधर जाके फिर हमारी मिस्टेक्स हुई. नाउ वी नो वेयर टू गो, किधर क्या ढूंढना है अब पता लगा है गया के बारे में, है ना. बट बुक इज़ प्रीटी मच एक्यूरेट, जो है बुक में जो लिखा है वो सही लिखा है, और दैट शोज़ कि रामायण महाभारत शाश्वत सत्य है. जो बुक में लिखा है वो एकदम सत्य है. सुनाने आप उसको देख सकते हैं जाके, वो सारी जगह नहीं है जो आज के समय में है, और कुछ लोगों के मुताबिक ये जरासंध की जगह है मानते हैं. वो राजा था लेकिन इसको हटा के सहदेव बन गए राजा. कृष्ण भगवान ने उसको दंड दिया और फिर वो सहदेव बन गए राजा, और सहदेव की राजवंश मगध की राजवंश है ना. तो इसलिए ये जगह जो है सहदेव की है मानी जाएगी. जरासंध ने तो बनाई, तो ये जो बहुत सारे एक मनोभ्रांति चलती है कि ये जगह जरासंध की है, ऑब्वियसली जरासंध ने बनाई थी, लेकिन उसके पहले भी बहुत राजा रहे हैं, गए राजा रहे हैं, और जरासंध तो आपको मालूम है कौन था. तो इसको सहदेव तो भक्त बन गए बाद में उनके बेटे, और उनका ही राजवंश जो है, क्योंकि उनके पिता की हत्या कर दी गई थी तो पुत्र की हत्या नहीं होना चाहिए ताकि राजवंश बचा रहे, तो इसलिए पुत्र की हत्या नहीं की गई, सहदेव की हत्या नहीं की गई. दैट्स द मेन रीज़न. नीति के विरुद्ध होता, क्योंकि पिता को दंड दिया गया है तो पुत्र जो है उनको राज्य दिया गया. इसीलिए महाभारत युद्ध के बाद 3 पीढ़ियां रह गई थीं. एक तो प्रजनाभ का वंश जो इंद्रप्रस्थ में राज करता था, जो कि यदुकुल है, उनके कोई पुत्र नहीं था. और एक है हस्तिनापुर का जो कि महाराज जन्मेजय वहीं के थे. जन्मेजय के भी 2 पुत्र थे. ऐसे करके वो राजवंश चलता रहा काफ़ी सालों तक. युधिष्ठिर के जाने के बाद करीब 120 वर्ष चला है वो राज्य. 120 मिनिमम बोल रहा हूँ युधिष्ठिर के जाने, क्योंकि 60 वर्ष तो परीक्षित ने राज किया, फिर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने 60 वर्ष राज किया, फिर जन्मेजय के पुत्र ने राज किया 60 वर्ष.
वज्रनाभ की पीढ़ी वहाँ पे समाप्त हो गई। कृष्ण यदुकुल वहाँ पे, यदुवंश वहाँ पे समाप्त हो गया जो कृष्ण परिवार का था। तो ये इतिहास है। और भागवत पुराण में से ये भी लिखा जाता है कि जो एक भी परिवार का सदस्य जीवित नहीं रहा, लेकिन वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का जब राज दिया गया, 2 भाग डिवाइड किया गया उसको। वो इसलिए डिवाइड किया गया कि इंद्रप्रस्थ जो है, वहाँ से जो भी बचे कुछ यदुवंशी रह गए थे या फिर उनके डिपेंडेंट्स रह गए थे, उनका देखभाल करना वो इंद्रप्रस्थ से हो गया। और बाकी साम्राज्य हस्तिनापुर में हो गया। और बाद में मिक्स हो गया दोनों तरफ से, तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों के परिवारों का मिक्स रूल चलता रहा कुछ साल तक। और फिर उसके बाद बाकी वंश आए। फिर उसके बाद जो फिर मगध से वापस सहदेव की पीढ़ी में, सहदेव की जो एक्चुअल वंश था उसमें दगाबाज की करके या फिर उसके अंदर थोड़ा सा करप्शन हुआ और धननंद करके राजा आए जिसके विरुद्ध में चाणक्य ऋषि। तो वहां से आके सहदेव का वंश थोड़ा धूमिल हो गया। मतलब परिवार तो रहा, वंश तो रहा, लेकिन सत्ता उनके पास नहीं रही। और वो सत्ता अभी भी जीवित है, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गई है, यहीं पर जीवित है, गया में जीवित है। क्योंकि राजगीर का इतिहास ही यही रहा है। द्वापर युग में जरासंध के समय में ये विश्व पे राज करता था, लेकिन अधार्मिक हो चुका था उस वक्त तक, वेदों के विपरीत चलते थे। तो इसलिए वेदों के विपरीत मतलब कि समाज में सुरक्षा नहीं रही, वो सब गायब हो गया, इसको वेदों के विपरीत बोलते हैं। और धर्म का आचरण चला गया। तो इसलिए जो इनका जरासंध का परिवार है उसको हटाना पड़ा। बहुत सारे धार्मिक राजाओं को कैदी बनाया हुआ था। भगदत्त भी थे इनके मित्र, और राजसूय यज्ञ में मुख्य बाधा थे। इनको जीतना असंभव था सेनाओं के माध्यम से। इनकी सेनाएं बहुत बड़ी थी हस्तिनापुर की सेनाओं से। तो इनको मल्ल युद्ध के लिए बुलाया गया। कृष्ण भगवान तो नीतियों में चतुर होते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र शिव जय भूति ध्रुवा नीति मित्र, तो होते हैं। तो भगवान कृष्ण की नीति से जरासंध वध हुआ, और इसलिए इसको दंड बोला जाता है, वध नहीं बोला जाता। जरासंध को दंड दिया गया। अब बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट यही तो महाभारत का वर्णन है, व्यासदेव का वर्णन तो यही है। मेरी बुक है युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर द ग्रेटेस्ट एम्परर, तो उसमें जो राजसूय यज्ञ की जो प्रकरण है वो उसमें मेंशन्ड है। और दूसरी है पांडवास द फेमस 5, उसमें भी मेंशन्ड है। उसमें बस रेफरेंस है, पासिंग रेफरेंस है, डिटेल स्टोरी है युधिष्ठिर बुक में है। तो ये जगह काफ़ी हमारे लिए पावन भी है, और साथ में ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी इसका इतिहास भी है। यहाँ पे महाभारत कालीन समय की चीज़ें ढूंढना एकदम बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य। चलिए आज के लिए इतना है। जय जगन्नाथ, एंड डू शेयर, लाइक, सपोर्ट अस एंड लेट अस नो फीडबैक। नमस्ते। So this place is Maniyar Stupa. Now, this place is mentioned in my book, The Original Atlas, in page 211. और ये जो जगह है, this is known as Brahmasthan. We went yesterday, where there was the stupa was there in the middle. There is Brahmasthan, and there is Brahma. वो ब्रह्मा की डेटी कहाँ पे वो छुपा के रखी गई है. Many things have been removed, put in the museum. Like ये जो
बिंबिसार का जो स्वर्ण है वहाँ पे विष्णु की मूर्ति थी गरुड़ के ऊपर, नालंदा म्यूजियम में चली गई है। तो काफ़ी जैनियों ने काफ़ी ये सब क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री हुआ है यहाँ पे बहुत सारा। ओके लेट्स बी ऑनेस्ट। जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ इसको बोलते हैं राजगृह। राजगृह पर ही आगे जरासंध का अखाड़ा भी है, वही राजगृह है। और यहाँ पे कक्षीवान नाम के ऋषि ऋग्वेद में मेंशन उनका नाम, वो यहाँ पे रहते थे पहले। ऐसा बोला जाता है कि कक्षीवान वॉज द रिचेस्ट मैन लिव्ड ऑन द अर्थ। और राजगृह में स्नान लेने के बाद आप नैवेद्य लीजिए एंड यक्षिणी देवी, यहाँ ही पर यक्षिणी देवी का एक मंदिर भी है इस एरिया में। वी आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द राजगीर कैपिटल। ओके यही है राजगीर का कैपिटल, यही है वो जगह। यहाँ पे स्तूप बना हुआ है लेकिन एक्चुअली यही जगह है वो। और यक्षिणी की कृपा लेने से यहाँ पे आपको यहीं पे मणिनाग तीर्थ भी है। मणिनाग तीर्थ इज हियर, जहाँ पे मठ है ये मणिनाग तीर्थ है, ये उसी के ऊपर बनाया गया है। यक्षिणी देवी का मंदिर भी यहीं पर है। और यहाँ पहले प्रसाद होता था लेकिन अभी तो सब बंद हो गया है। और यक्षिणी देवी का मंदिर भी यहीं पर है, भालुनी धाम मंदिर। ओके बीचों बीच है यहाँ पे यक्षिणी का मंदिर। अभी ये सब जगह तो लुप्त हो चुके हैं लेकिन हमको आइडिया पड़ जाता है कि ये जगह यहीं पर है, इसीलिए मैं गया में आना चाहता था इधर, बिकॉज ये सब जगह यहाँ पर हैं, ऑलरेडी हैं। इसको ये पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का, तो इसके 3 एपिसोड बनाएंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आप देखिएगा। ये सब ये तीर्थ, ये जो जगह है यहाँ पे कक्षीवान मुनि भी रहते थे यहाँ पे, कक्षीवान। तो यहाँ पे आके आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। ये एग्जैक्टली राजगीर का बीच का ग्रह है। ओके यही राजगीर, ये कितना सुंदर है, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यही वो जगह है। सो यहाँ पे स्तूप बनाया गया है। ये जो स्तूप है ये पुराने मणिनाग तीर्थ का ही स्तूप है। बौद्धों ने इसी के ऊपर जो है पुराने मंदिरों के ऊपर मंदिर बनाए थे सारे। ऐसा नहीं कि उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन किया है, सेम ओल्ड कंस्ट्रक्शन पे न्यू कंस्ट्रक्शन है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं? सो इसका जो नीचे से हम लोग चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बोल रहे हैं मेरे को पीछे से आने को बताने के लिए, उनको मैं सुनूंगा इस वीडियो के बाद। मैं वीडियो पे नहीं लाऊंगा उनको क्योंकि वो लोग मुझे वही इतिहास मेरा बताने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक में इनको पढ़ाया जाता है, जबकि इसका इतिहास एकदम ही अलग है, हमारा पर्सपेक्टिव ही अलग है। ये मणिनाग तीर्थ है, यही मणिनाग तीर्थ है जो महाभारत में मेंशन्ड है। जब यही वो तीर्थ है, आप इसका अनुभव कक्षीवान मुनि जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है यहीं पर है, यही तपस्या स्थल है वो, क्योंकि उसी के पास में जरासंध ने अपना अखाड़ा भी बनाया था। ओके जरासंध का अखाड़ा उस तरफ है, 1 किलोमीटर अंदर उधर से, वहाँ जरासंध का अखाड़ा है। अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे, जरासंध के अखाड़े में चलेंगे, यही जगह है वो। हाँ so we are in the middle of गया। जगन्नाथ जी की बहुत कृपा है। so यहाँ पर ये लोग बोलते हैं मनसा देवी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे यक्षिणी का मंदिर है, यक्षिणी का मंदिर है। और ऐसा बोला जाता है कि उनकी कृपा हो तो ब्राह्मण को मारने के पाप भी वहाँ धुल जाते हैं, और यही मणिनाग तीर्थ है। तो यक्षिणी का मंदिर, अब मैं किस दिशा से मैं बात करूँ इधर, वो पश्चिम की दिशा है, उस तरफ सामने पश्चिम की दिशा है, वो पश्चिम में सूर्य तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम दोपहर में आ गए।
तो यक्षिणी देवी का मंदिर होना चाहिए मेरे पीछे, उस तरफ होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए। ये सब जगह है लेकिन विजिबल नहीं है, तो ये पहला अटेम्प्ट है इन सबको वापस लाने का। तो 210 पेज और 211 पेज पे है वो बुक। और अगर यहाँ पे रहता है कोई रात में तो उसको 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। इसके ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट्स है 250015 नॉर्थ, 852642 ईस्ट। ये वही जगह है, मणिनाग तीर्थ है। इसी के पास में यक्षिणी देवी का मंदिर है। बिंदु ब्रह्मस्थान जैनी, और जैनियों ने इधर बहुत सारा इन्होंने हर जगह, आपको मालूम है किस तरह प्लेस को ऑक्यूपाई किया है, डिस्ट्रॉय किया है इस जगह को। बट अभी वो लोग भी सनातन धर्म का ही पार्ट है, चाहे अपने आप को माने नहीं। वो सभी लोग गीता का पालन करते हैं, वो भी अपने इतिहास को रामायण महाभारत से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए आज के समय में कुछ बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सत्य बात तो है कि रामायण महाभारत की जगहों को उन्होंने तोड़ा है। इसके नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पूरा भरा हुआ है। सिर्फ ऐसे मत देखिए कि ये गोल गोल सा नहीं, जस्ट बाउंड्री वॉल के अंदर किया हुआ है। इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं किया एएसआई ने। एएसआई को और भी काम करना चाहिए, बट वो सब किया नहीं इधर का। ओके, सो जस्ट ये अज्यूम करना कि एएसआई विल डू एवरीथिंग। हाँ, अमेरिका में क्या होता है, क्योंकि कॉलोनी है, वो तो जानबूझ के कोई भी गवर्नमेंट जो है पैसा खर्च नहीं करती है। जो चर्चेज़ के लोग हैं अपना इतिहास बनाने के लिए, अपनी स्टोरी लिखने के लिए, तो पूरा अमेरिका जो है नैरेटिव पे बना हुआ है। अमेरिका कोई देश नहीं है, नैरेटिव है पूरा उसका। ओके, तो यहाँ पे जो है जिसको हमको मंदिर के जैसा बनाना चाहिए था, हमने उसको एक म्यूजियम बना दिया है। म्यूजियम तो वहीं पे होते हैं, कॉलोनीज में होते हैं म्यूजियम। हमारे तो सब कुछ जीवित है। वी शुड हैव अ डिफरेंट टर्म। इंस्टेड ऑफ म्यूजियम फॉर अम्यूजमेंट, we should call it a historical reflection place. HRP, historical reflection place. ये जगह यही मेरा पैशन है। चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे को बताइए। अब हम लोग अगली जगह चलते हैं, अगले तीर्थ पे चलते हैं। एंड विल एंड द शो विद सिद्धाश्रम, जहाँ पे विश्वामित्र का मंदिर है। वहाँ पे जाके हम एंड करेंगे, तो विल मूव फास्ट। दैट इज चीफ मिनिस्टर्स हॉलिडे होम, गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस, बिहार स्टेट। इधर जो है हम लोग जा रहे जरासंध घाट। तो यहाँ पे युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध। देखना जरूरी है। जहाँ से आपको मालूम है मेरी सारी पुस्तकें पॉलिटिक्स पर ही होती हैं, and this is an important piece of politics. इसको देखना जरूरी है। This is the अखाड़ा। इससे जरासंध यहाँ पर युद्ध हुआ इसका। But the beautiful sceneries. Let's see.
Beautiful place, beautiful place. Lot of meaning, lot of history. Beautiful. India is beautiful. I have traveled to all over the world, but India is beautiful. No comparison. सब जगह की सुंदरता होती है, सब जगह की होती है, लेकिन भारत की सुंदरता अद्भुत है. सारे वनस्पति के पेड़ हैं. Not a single tree or flower in this entire area is without a benefit, like without some Ayurvedic benefit. Or good thing is well protected by the Indian Foreign Service, बिहार वन प्रभाग. तो इसको मिलिटरीली प्रोटेक्ट किया जाता है, विच इज़ वेरी गुड. तो जो भी राजगीर का पार्ट है जो एक्सेसिबल है पब्लिक को, वो इससे अलग है, वो ये नहीं है. और जितने भी तीर्थ हैं उन सबको बौद्धों ने, जैनियों ने अपने अंडर कर दिया है. वहाँ की मूर्तियों को वहाँ से निकलवा दिया गया है. पुराने समय में हुआ था जब एक जेलस झील थी, हर तरह सनातन धर्म को ख़त्म किया जाए, यहाँ पे किया गया. मल्ल युद्ध आप देख सकते हैं. और इसका मैं आपको वीडियो का स्पेसिफिक दिखाता हूँ. यहाँ से आपको और भी दिखाई देगा ऑन दी साइड ऑफ द. यहाँ से हिल्स को भी देख सकते हैं. ब्यूटीफुल प्लेस. This was Rajgir, protected on all sides by hills. Thank you. ये जो स्थल है, this is उदयगिरी, and इसके ऊपर ही है सावित्री देवी का मंदिर. और इस पूरी जगह पे संगीत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. ये है मंदिर. इसको यहाँ पे लोग बोलते हैं पहाड़ी नंबर 3. ओके, पहाड़ी नंबर 3. सो ये है वो जगह. यहाँ पे कैमरे में आप साउंड सुनिए, यहाँ पे पक्षियों की. ये वो मंदिर. राम. बहुत ही सुगंध है यहाँ पे, सुगंध है. और ये पहाड़ियाँ बहुत ही स्पेशल है. मेरी बुक में आप पढ़िए 205, 206, 207 पेजेस पे इसका वर्णन है. बहुत यहाँ पे बहुत पुण्य मिलता है. यहाँ पे आके ओरिजिनल एटलस पढ़िए, बहुत पुण्य है यहाँ पे. अभी यहाँ पे हर चीज़ जैनियों का लिखा हुआ है. बट ये जो तीर्थ है, ये सावित्री देवी का मंदिर है ऊपर. ये पहाड़ियाँ हैं गंधर्वों की. यहाँ पे सिंगर बन सकते हैं अच्छे. तो आपको सिंगिंग प्रोफेशन के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे आइए. अब सुनिए पक्षियों की आवाज़ सुनिए. यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ सुनिए. और यू कैन इमेजिन यहाँ पे कितना म्यूजिक का बोलबाला है. बहुत ज़्यादा. दिस प्लेस इज यूनिक, वेरी यूनिक. मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ सुबह से. यू नो, इतना धूप में 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुका हूँ, वापस चढ़ रहा हूँ. अच्छा एक्सरसाइज हो रही है ना.
पसीना भी बहुत आ रहा है। एंड दिस इज अमेजिंग प्लेस। यहाँ बहुत तीर्थ है। ऊपर जैनियों ने बनाए हुए हैं, ऊपर जैन के मंदिर दिखेंगे और वहाँ पे आपको छुपा हुआ सभी देवी का भी मंदिर मिलेगा। हर जगह जैन बौद्ध यही है। राम 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 राम। रथ का निशान है। अरे ये तो भगवान के रथ के निशान है। इसी में जलाशय भीम मल्ल हुआ था, हाँ उन्हीं के पैर का निशान है, घुटने का निशान। किधर? These are the marks of the chariot of कृष्ण भगवान। भूमि पिघल जाती है भाई, चैरियट भगवान का चल रहा है। राजगीर के सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, सब जगह टिकट है, सब जगह लोग अब पैसा ले रहे हैं, लेकिन इधर के लिए कोई पैसा नहीं है क्योंकि भूमि पृथ्वी की है। तो बोल रहे फ्री में देखो भाई, आओ। यहाँ पे तो सूर्य देव भी देखो, बड़े दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। These are the marks of Krishna's chariot in राजगीर। तो किसके साथ चल रहा है युद्ध वहाँ पे? मैं हाँ, किधर? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। दिस इज इट। किधर? So we are on the chariot marks of Krishna Bhagavan. This is where the Krishna's chariot was there. We are all walking on it. सालों तक ऐसे ही है। This is what the I believe it. Not local say it. This is the truth. These are chariot marks. देखो, वाह भाई वाह। अभी पृथ्वी तो धसी जाएगी ना, भगवान यहाँ पे चलेंगे तो इट्स नॉट समथिंग। चैरियट मार्क्स ऑफ कृष्ण भगवान। दिस इज भीम्स फुटप्रिंट, भीम्स नीज। ये जरासंध का फीट है, ये जरासंध की कोनी है। This is where the fight happened in with Jarasandh. This is the most important part of राजगीर। किधर है वो? महाभारत का लेख। हाँ, यहाँ तक कोई पढ़ा नहीं। लिपि जो कोई पढ़ेगा तो कि सोन भंडार का दरवाजा। the Shanklipi, and these are Krishna's footprints. These Krishna's footprints. सही है एक्चुअली। ये सब कैसे क्यों छुपाया, कैसे जाएंगे, छुपाए क्यों जा रहे? लोग इसको प्रमोट क्यों नहीं करते? नहीं करता। हाँ, इसको ऊपर शीशा लगा दे ताकि वो प्रिजर्व रहे, है ना। इसको ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसके ऊपर शीशा लगना चाहिए, कोई दिखना है, ये खराब नहीं होना चाहिए। जय कृष्ण भगवान की जय। पूरी दुनिया के स्वामी हैं, भगवान है, उनकी जगह है यहाँ पे, देख रहे हैं, उनके भक्ति इधर रहते हैं।
सब कुछ खुले में है ना। जय जगन्नाथ। We are near Gaya and Rajgir mountains. In India, real villages. And we are going to सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम पे बौद्धिस्ट जो होते बुद्ध लोग वो हमेशा झूठ बोलते हैं सिद्धाश्रम पे। ओके, बोलते हैं सिद्धाश्रम पता नहीं किसी को, ये सिद्धाश्रम जा रहे हैं और वहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। ये वाल्मीकि रामायण में इसका प्रूफ है कि कहाँ पे है सिद्धाश्रम, एग्जैक्टली वहीं पे सिद्धाश्रम है ना। ऐसे हाथ हिला दो। ये गाँव वाले हैं। राम 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 राम। गाँव amazing India. A traditional Gurukul in a village somewhere in Bihar. जय श्री राम। थैंक यू। अभी टीचर से बोलो आइसक्रीम खिलाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है। घर रियल विलेज। वी आर एंटरिंग तपोवन। तपोवन में हम घुस रहे हैं, विश्वामित्र के तपोवन में। यही है सिद्धाश्रम। तो यहाँ पे आपको बहुत सुंदर दिखाई देंगे, खेत दिखाई देंगे, जिसके लिए लोग करोड़ों रुपए देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। वो लोग एक विला बना लेंगे, उसके अंदर एयर कंडीशन, सब कुछ एडिशनल, परफेक्ट है ना, और उसका किसी को एंट्री नहीं। वो तो नहीं है रिटायर्ड लाइफ, ये है रिटायर्ड लाइफ। ये है तपोवन। देखिए, इसको बोलते हैं स्वर्ग। दिख रहा है, दिस इज स्वर्ग। ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे आप मंत्र जप करो, साधना करो, मन लगेगा अच्छी तरह। और यहाँ पे लोग सुखी भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, समृद्ध भी होंगे। आपको दिख रहा है गांव में लोग समृद्ध हैं। यहाँ पे ये गरीब गांव नहीं है, ये रिच गांव है भारत के। लोग यहाँ पे सब तरह की कन्वीनियंसेस होंगे। ये सिद्धाश्रम जिसको बौद्ध ढूंढते रहते हैं, ज्ञानगंज, लेकिन ये सिर्फ हमारे सतोलॉजी व्यूअर्स के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। ऐसी जगह आप लोग यहाँ पे आइए, हम लोग भी इधर आएंगे ग्रुप में। सो इसका विवरण आता है रामायण में। तो विश्वामित्र जब ताटका वध होता है बक्सर में, उसके बाद वो राम और लक्ष्मण को लेके इधर आते हैं और यहाँ पर कुछ दिन रहते हैं और उसके आगे चले, क्योंकि ये विश्वामित्र लाना चाहते थे राम को दिखाने के लिए, मैं कहाँ तपस्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। और यहाँ पे वो बहुत सारे शस्त्र भी देते हैं। कुछ शस्त्र देते ताड़का वध से पहले, यहाँ पे बाकी शस्त्र देते हैं उनको सारे। तो जितने भी दिव्य अस्त्र राम के पास थे, विश्वामित्र ने दिए थे, वो यहाँ पे दिए थे सारे। लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। बट वी आर गोइंग देयर एंड वी विल सी। जगह का नाम ऑलरेडी है तपोवन, नाम रखा हुआ है, और इसकी लोकेशन एग्जैक्टली देख सकते हैं आप।
बड़े बड़े खेत हैं और लोग पसंद दिख रहे हैं आपको। कोई एंजाइटी नहीं, कोई अटैक नहीं। प्रॉब्लम्स रहती हैं, हर किसी को रहती हैं, माइंड इश्यूज चलते हैं, उसको आप हटा दीजिए, बस जीवन सरल है। कोई डिप्रेशन वाली डिजीज़ नहीं है यहाँ। जो बड़ी बड़ी डिजीज़ होती है ना, डिप्रेशन, और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं, लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट फॉर पीपल इज गोइंग फॉर वर्शिप ऑफ ए देवता और देवी। दैट्स द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट। ओके, सो वो इधर आपको दिखाई देता है कि लोगों का धार्मिक जो है अभी तो यहाँ छोटी सी बाउंड्री बना दी है, बट विल सी इनसाइड। सो धान को अलग कर रहे हैं ट्रेडिशनल पे, शाफ्ट फ्रॉम द व्हीट धान के लिए। और आपको इसका ब्यूटी दिखाई देगा। इस यहाँ पे घोड़ा बीमार है, लेटा हुआ है। ये आपको दिख रहा है पहाड़, यहाँ पर राजगीर के पहाड़, और इसके साइड में ही आपको खेत दिख रहे हैं और थोड़ा जंगल दिखाई दे रहा है। वो यहाँ का राम 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 राम। दिस प्लेस इज, अब उसके अंदर जाके विल सी मोर। इट इज द रीजन ऑफ सिद्धाश्रम, यहाँ पे राम आए थे 24वें त्रेता युग में। और वो तो आगे जाके हमको देखना पड़ेगा खेतों में। और ये छोटा सा टेम्पल है, देयर इज नथिंग कमेमोरेटिंग, वो अंदर जाके देखना पड़ेगा आश्रम में। ये तो मुझे लगता नहीं वो एक्चुअल जगह है, लेकिन आश्रम के अंदर ज़्यादा जगह होगी वहाँ पे। बट वो लोकेशन एग्जैक्ट है, पूरी लोकेशन एग्जैक्ट है और एक्यूरेट है कि यही जगह है वो। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और पता लग भी नहीं सकता। सो ये है यहाँ का स्टोरी। थैंक यू।